नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत रविवार को नवाते चौक पर आयोजित दही हांडी के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के सामने ही बडनेरा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने ऐलान किया था कि वे कभी भी भाजपा में प्रवेश नहीं करेंगे। इसे भाजपा के ही भरोसे रहने वाले विधायक रवि राणा द्वारा किया गया भाजपा का अपमान बताते हुए भाजपा के स्थानीय नेता व पूर्व पार्षद तुषार भारती ने कहा कि भाजपा में वैसे भी रवि राणा जैसे बाजारू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तुषार भारती के मुताबिक राणा दंपति द्वारा इससे पहले पीएम मोदी का भी अपमान किया जा चुका है और अब विधायक रवि राणा अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव में भाजपा की टिकट दिलाने के बाद खुद के लिए भाजपा को अछूत बता रहे हैं। ऐसे लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और समय पड़ने पर विधायक रवि राणा महाविकास आघाड़ी में भी जा सकते हैं। तुषार भारती ने यह भी कहा कि विधायक राणा ने खुद भाजपा नेताओं की मान मनोबल करते हुए उन्हें दही हांडी के व्यासपीठ पर बुलाया था और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले के सामने खुद के भाजपा में प्रवेश नहीं करने की घोषणा की, जबकि भाजपा ने विधायक राणा के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं रखा है, जिसके चलते विधायक राणा के इस बयान का कोई औचित्य भी नहीं है। साथ ही विधायक राणा ने यह बात भी समझनी चाहिए कि उन जैसे बाजारू और बिकाऊ लोगों के लिए भाजपा में कोई जगह नहीं है। विगत 2 दिनों से अमरावती शहर व जिले सहित समूचे संभाग में चहुं और झमाझम बारिश हो रही है। साथ ही संभाग के 100 से अधिक राजस्व मंडलों में अतिवृष्टि वाले हालात हैं। ऐसे में मूसलाधार बारिश के चलते जहां एक और आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है, वहीं संभाग के हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें भी बड़े पैमाने पर बर्बाद हुई हैं। साथ ही संभाग के विभिन्न इलाकों से जानो माल का नुकसान होने की खबरें भी सामने आ रही है। इसी बीच स्थानीय मौसम विज्ञानी अनिल मंडल ने बताया कि अकोला छोड़कर शेष विदर्भ क्षेत्र में 4 से 10 सितम्बर के दौरान बारिश का दौर तेज रहेगा और अमरावती जिले में आगामी 10 दिनों के दौरान 100 से 150 मिलीमीटर बरसात होने की संभावना है। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विगत दिनों चिखलदरा तहसील अंतर्गत दहेंद्री गांव में रहने वाली कविता साकोम नामक गर्भवती महिला व उसके गर्भस्थ शिशु मृत्यु मामले के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जिम्मेदार है। ऐसे में इन दोनों मौतों के लिए दहेंद्री के स्वास्थ्य उपकेंद्र, काटकुंभ के आरोग्य वर्धिनी केंद्र व चूरनी के उपजिला अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ सदोष मनुष्यवध का मामला दर्ज किया जाए। इसके साथ ही जिला परिषद सीईओ के नाम जारी स्वतंत्र ज्ञापन में विधायक राजकुमार पटेल ने आरोप लगाया कि मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत धारनी, चिखलदरा व अचलपुर तहसीलों में कार्यरत आशा वर्करों के साथ उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आर्थिक शोषण किया जा रहा है और आशा वर्करों से वेतन वृद्धि के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इस मामले की भी सघन जाँच होनी चाहिए। महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृत्य समिति के आह्वान पर मंगलवार से शुरू बेमियादी धरना आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान जिले में दर्जनों बस फेरियां शुरू रही और मोटे तौर पर 35,000 लोगों ने एसटी बसों में सफर किया। एसटी अधिकारियों ने दावा किया है कि केवल अमरावती, वरुड, चांदो रेलवे व दरियापुर इन 4 डिपो में ही एसटी बस की सेवा अंशतः प्रभावित हुई है। वहीं परतवाड़ा, बडनेरा, मोर्शी व चांदूर बाजार के कर्मचारी हड़ताल से दूर है। राज्य की महायुति सरकार के कार्यकाल में जारी भ्रष्टाचार व महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले की हुई अवहेलना के खिलाफ आज शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शहर इकाई द्वारा शिव टेकड़ी परिसर में शिवाजी महाराज के पुतले के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही काले बलून उड़ाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विगत दिनों मुस्लिम समाज के बारे में विवादित बयान देने वाले रामगिरी महाराज व मुस्लिम समाज को मारने की धमकी देने वाले नितेश राणे के खिलाफ मंगलवार की शाम इंडियन मुस्लिम लीग की ओर से नागपुरी गेट चौराहे पर जोरदार निषेध आंदोलन किया गया तथा नागपुरी गेट पुलिस के जरिए राज्यपाल से राणे को पद से हटाकर दोनों लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। अमन सामाजिक संस्था द्वारा मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर राज्य की शांति भंग करने का प्रयास करने वाले भाजपा नेता नितेश राणे पर अपराध दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग एसीपी अरुण पाटिल व नागपुरी गेट के पुलिस निरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर की गई। सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े किन्नर समाज को न्याय देने हेतु लश्कर कृषक संघ ने जिलाधीश के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और न्याय नहीं मिलने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी भी दी। शहर में सर्वाधिक समय तक महापौर रहे कांग्रेस नेता विलास इंगोले के जन्मदिवस पर आज उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। सवेरे से इंगोले को खास और आम लोगों के साथ ही विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों, राजनीतिक दलों के नेताओं, समाज सेवियों व प्रबुद्ध जनों ने जन्मदिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही एकवीरा देवी के पास स्थित गौरक्षण संस्था में विलास इंगोले की गुड़ तुला की गई और वह गुड़ गौ माता को भेंट किया गया। पंचवटी चौक के संत गाड़गे बाबा मंदिर संस्थान के भव्य प्रांगण में शिंदे सेना की विदर्भ स्तरीय दही हांडी स्पर्धा के आयोजन अवसर पर शिवसेना नेता व मूर्तियापुर के पूर्व नगराध्यक्ष नानकराम नेमनानी व महानगर प्रमुख संतोष बद्रे सहित सभी पदाधिकारियों ने दही हांडी का पूजन किया। इस समय इस आयोजन को लेकर शिवसेना पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखाई दिया। रिद्धपुर में साकार होने जा रहे देश के पहले मराठी भाषा विद्यापीठ के कुलगुरु पद पर अमरावती के भूमिपुत्र एवं वरुड तहसील के काठी गांव निवासी अविनाश आवलगांवकर की नियुक्ति उच्च व तंत्र शिक्षा विभाग द्वारा की गई है।
तिवसा तहसील में बैलपोला निमित्त आयोजित महिला बैलपोला स्पर्धा में तहसील क्षेत्र की महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और इस पर्व के माध्यम से महिला किसानों ने यलगार किया। बैल जोड़ियों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी व विविध संदेश देकर अपना रोष व्यक्त करने के साथ ही किसानों की विविध मांगों को लेकर इस बैलपोला में जोरदार आग्रह किया गया। तिवसा तहसील कांग्रेस कमेटी व यशोमती ठाकुर मित्र परिवार के संयुक्त तत्वाधान में इस बैलपोले का आयोजन किया गया था। शिव कामगार सेना के महासचिव द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि आगामी गणेशोत्सव पर्व के निमित्त शिव कामगार सेना की ओर से गणेश पंडाल सजाओ स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले मंडलों को नगद व प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। परंतु सद्यस्थिती आज अमरावती जिल्ह्यातील किंवा शहरातील जर आपण परिस्थिती पाहिली तर आझाद मंडळ झालं, नेटखंड मंडळ झालं किंवा आझाद गणेशोत्सव मंडळ झालं आणि अन्य काही मंडळ आहेत, तेच फक्त सांस्कृतिक, सामाजिक, सलोखा चे कार्यक्रम राबवतात आणि मग गल्लीबोळातले जे मंडळ आहे ते कुठेतरी या कार्यक्रमापासून दूर राहतात। वर्गणी जमा करणे, गणपती बसवणे आणि त्याच्यानंतर मग डीजे संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे हाच एक उद्देश या कार्यक्रमाचा होऊन बसला। भारत सरकार का उपक्रम रहने वाले भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के 68वें वर्धापन दिवस उपलक्ष्य में मनाए जा रहे बीमा सप्ताह अंतर्गत जीवन बीमा के संदर्भ में जानकारी देने व जन जागृति करने के उद्देश्य से गत रोज भव्य बीमा रैली का आयोजन किया गया। यह बीमा रैली श्री कृष्णपेट स्थित LIC के विभागीय मुख्यालय जीवन प्रकाश से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरी तथा वापस LIC के विभागीय मुख्यालय पहुँचने पर इस बीमा रैली का समापन हुआ। इस रैली का उद्घाटन LIC अमरावती विभाग के वरिष्ठ विभागीय प्रबंधक राजेश कुमार सुखदेवे व अमरावती शाखा के मुख्य प्रबंधक अविनाश खटी की प्रमुख उपस्थिति के बीच हुआ। दरियापुर में निकाली गई कावड़ यात्रा में जिले की पूर्व सांसद व भाजपा नेत्री नवनीत राणा ने भी बड़े श्रद्धा व उल्लास के साथ सहभाग लिया और खुद अपने कंधे पर शिव जी के जलाभिषेक हेतु कावड़ भी धारण की। शिवसेना उबाठा के नेता प्रवीण हरमकर द्वारा विगत कई वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत गत रोज जूनी कोतवाली भाजी बाजार में तानापोला स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें परिसर के छोटे छोटे बच्चों ने बड़े चाव के साथ अपने छोटे बैलों को सजाकर हिस्सा लिया। साथ ही वेशभूषा स्पर्धा में भी अच्छा खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले बच्चों को पुरस्कृत करने के साथ ही प्रत्येक सहभागी स्पर्धक को खिलौने व चॉकलेट देकर इस अवसर पर प्रोत्साहित किया गया। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल में गत रोज तानापोला बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस समय बच्चों ने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए बड़े चाव से अपने छोटे छोटे बैलों को सजाकर लाया और इसके जरिए सामाजिक संदेश देने का भी प्रयास किया। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नवसारी के पास स्थित जवाहर नगर परिसर में माता माई मंदिर के पास आज सुबह 11:15 बजे के आसपास करीब 8 अज्ञात लुटेरों ने पिस्तौल की धाक दिखाते हुए जावरे ज्वेलर्स के संचालक जावरे पिता पुत्र के साथ जमकर मारपीट की और उनके पास से करीब 20 लाख रुपए मूल्य की 30 किलो चांदी से भरी बैग लूट ली। दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर हुई इस वारदात के चलते पूरे परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी मिली है कि जवाहर नगर परिसर में रहने वाले उत्तम राव जावरे व उनके बेटे प्रवीण जावरे की उज्जवल कॉलोनी परिसर में सोने चांदी की दुकान है। रोजाना की तरह आज सुबह भी जावरे पिता पुत्र अपनी एक्टिवा दुपहिया पर सोने चांदी के आभूषण से भरे 2 बैग लेकर घर से दुकान जाने निकले थे। इस समय एक बैग में 1.5 किलो सोने के आभूषण व 3.5 लाख रुपए नगद रकम तथा दूसरी बैग में 30 किलो चांदी के बर्तन व गहने रखे हुए थे। जावरे पिता पुत्र अपने घर से निकलकर महज 500 मीटर की दूरी पर ही पहुंचे थे कि सामने से एक युवक पैदल चलता हुआ आया और उसने जावरे पिता पुत्र की एक्टिवा दुपहिया को जोरदार लात मारी, जिससे दोनों लोग अपने वाहन से नीचे गिर गए। इसी दौरान 3 अन्य युवक भी मौके पर आ गए, जिसमें से एक युवक के पास देसी कट्टा था। इन लोगों ने दोनों बैगों को लूटने का प्रयास किया और जब प्रवीण जावरे ने इसका प्रतिकार किया तो उनकी नाक पर देसी कट्टे की बट से जोरदार वार किया गया। इस समय सूचकता दिखाते हुए प्रवीण जावरे ने अपने पास रहने वाली एक बैग को पास में ही रहने वाले रामेश्वर बाहेकर के घर की वॉल कंपाउंड के भीतर फेंक दिया। तब तक उक्त चारों युवक चांदी के गहने से भरी बैग को झपट कर वहां से भाग निकले। घटनास्थल के पास ही सफेद रंग की एक वैगन-आर कार खड़ी थी, जिसमें 4 लोग सवार थे। चांदी के गहनों से भरी बैग को इसी कार में डाला गया और इसके बाद सभी लोग अपने अपने वाहनों पर फरार होकर मौके से भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही सीपी रेड्डी सहित शहर पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगालते हुए आरोपियों की सरगर्मी से तलाश करनी शुरू की गई। खास बात यह रही कि अमूमन ऐसी वारदातों के समय आरोपियों द्वारा अपने चेहरों को नकाब या दुपट्टे से ढका जाता है, लेकिन इस वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों के चेहरे पूरी तरह से खुले हुए थे और आरोपियों ने बेहद पेशेवर तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। इस घटना को अंजाम देते समय आरोपियों ने परिसर की एक महिला व युवती को भी पिस्तौल की धाक दिखाई। इस घटना में नाक पर पिस्तौल की बट लगने से घायल प्रवीण जावरे की नाक
नाक पर 2 टाके लगाए गए हैं। वहीं पता चला है कि इससे पहले भी जावरे की दुकान से वर्ष 2007 व 2014 में 2 बार लूटपाट की वारदात हो चुकी है और उन वारदातों में करीब 10 लाख रुपए का माल लूटा गया था, जिसमें से वर्ष 2014 की वारदात में लिप्त आरोपियों को राजस्थान के झाबी इलाके से दबोचा गया, लेकिन लूटा माल कभी बरामद नहीं हुआ। कुछ दिन पहले जिला सामान्य अस्पताल के आकस्मिक कक्ष के पास स्थित शौचालय से एक नवजात अर्भक मृत पड़ा मिला था, जिसे लेकर पड़ताल करते हुए कोतवाली पुलिस ने इरविन अस्पताल परिसर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू किए तो अर्भक छोड़कर जाने वाली महिला अपने रिश्तेदारों के साथ एक कार में बैठकर जाती दिखाई दी, जिसकी नंबर प्लेट को लेकर पड़ताल करने पर पता चला कि उक्त नंबर यवतमाल के वाहन का है। ऐसे में कोतवाली पुलिस इस वाहन की तलाश में यवतमाल पहुंची तो पता चला कि यवतमाल में उक्त नंबर का वाहन कोई कार नहीं बल्कि अन्य वाहन है, जिससे स्पष्ट हुआ है कि उक्त महिला व उसके रिश्तेदारों ने अपनी इंडिगो कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई थी। ऐसे में कोतवाली पुलिस अब उक्त महिला व उसके रिश्तेदारों सहित फर्जी नंबर प्लेट रहने वाली कार की तलाश कर रही है। दरियापुर के मोमिनपुरा परिसर में बीती रात 9:30 बजे के आसपास अपने घर के सामने खड़े इमरान खान हुसैन खान को शेख नईम शेख कयूम ने चाकू मारकर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद इमरान खान को उपजिला अस्पताल में भर्ती कराते हुए स्थिति गंभीर रहने पर इलाज हेतु जिला सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया। महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित घने जंगलों के बीच सालबर्डी व झुनकारी परिसर में गावरानी शराब की भट्टियां चलने की जानकारी मिलते ही मोर्शी व मध्य प्रदेश पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 शराब अड्डों को नष्ट किया और करीब 10 लाख रुपए मूल्य के साहित्य को बरामद करने के साथ ही नष्ट कर दिया गया। अमरावती की ग्रामीण पुलिस ने आज दंगा काबू योजना अंतर्गत परदोड़ा के चिखलदरा स्टॉप पर अचानक ही मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसे देखकर परिसर में हड़कंप मच गया। सुबह 10 बजे अचानक ही पुलिस की कवायद शुरू होने से थोड़ी देर के लिए नागरिक घबरा गए और किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। पश्चात असल बात समझ में आने पर सभी ने राहत की सांस ली। स्वास्थ्य विभाग में एक आरोग्य सेवक के पद पर नौकरी लगाकर देने का झांसा देते हुए खामगांव में रहने वाले 38 वर्षीय बलिराम सावरकर नामक युवक के साथ 10 लाख रुपए की जालसाजी की गई। इस मामले में लीलाधर खौले व नरहरी खौले नामक पिता पुत्र को नामजद किया गया है।